किसो भी एक तुम रोवो तो सही है, नहीं रोवन ही नहीं आ रहा। अरे रोवन कुछ तो तैयारी करो, किसी प्रकार की एक छोटी मोटी तैयारी करो जिससे बारिश आ गई। वैसे बारिश में तो इसका बहुत बुरा हाल होना है। यहाँ बारिश आ गई और बारिश में तो इसका और बुरा हाल हो जाना है। ले भाई 20 लाख रुपए कल से काम शुरू होना चाहिए। अपने ठेकेदारों को कहो, जो ठेकेदार पाल रखे, मोटे मोटे सांड बना रखे तुमने, महेंद्रगढ़ में गुंडा राज बना रखा है ठेकेदारों को लूट का शूट करने का। अपना समझाना में झूठ बोल के रिश्त तो करवा लियो। ये झूठ पूरा बोलने लग रहे हो। 31/16 में बोल के गयो कि यो तारो दूल्हो ठाड़ो रोड उड़ा तक बनवा दूंगा, तो झूठ ही बोल के रिश्त तो करवायो उसे। वो तो चलो किस्मत थी, वो भाग खुलेगा बनेगो। साथियों एक बार फिर पहुंच गए हम हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। ये इस तरफ आप ये जो साथी खड़े हैं यहाँ पर, ये सभी सोली राजस्थान से। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये जो मार्ग है आपका दूल्हो ठाहीर से होते हुए महेंद्रगढ़ हरियाणा की ओर जाता है। इससे जुड़ी हुई पहले भी एक खबर हमने आपको दिखाई है, लेकिन आज हम एक बार पुनः पहुंचे क्योंकि सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन साथ में बलवान फौजी भी यहाँ पर मौजूद है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे खास तौर पर, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि जब भी कोई राजस्थान से आता है, हरियाणा में प्रवेश करता है, तो हरियाणा की आप ये मान के चलिए कि बेइज्जती सी हो जाती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी स्वागत है बलवान फौजी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। क्या कहेंगे, आज आप इस मार्ग से आए होंगे, कैसा मार्ग लगा आपको? मैं ये आपको देख रहा था, अभी आप जब थे तो कोई बात नहीं रहने दो। कोई आपका एक पैर राजस्थान में था और एक हरियाणा में था। हाँ हाँ हाँ। और अभी देखो इंद्रदेव भी खुश हो गए हैं। हाँ चलो उधर आ जाते हैं, थोड़ी छाया में आ जाते हैं। बारिश आ गई। वैसे बारिश में तो इसका बहुत बुरा हाल होना है। यहाँ बारिश आ गई और बारिश में तो इसका और बुरा हाल हो जाना है। सभी साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इसी खास समस्या को देखते हुए है ना यहाँ पर बातचीत की जा रही है। जी बताओ। ये मैं अभी आपको देख रहा था, एक पैर आपका राजस्थान में था और एक हरियाणा में था, बॉर्डर पे था, क्योंकि एक पैर आपका विकास की तरफ था जो काम हुआ है, दूसरा पैर आपका गड्ढे में था जो कि महेंद्रगढ़ था। बिल्कुल। अब ये मामला क्या बोलते हैं, बड़ा गंभीर है। अपन राजस्थान से लोग आ रहे हैं और हमारी महेंद्रगढ़ खासकर एरिया में, पूरे महेंद्रगढ़ में, चिनांगल चौधरी हो, नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो, अटेली हो, और ये राजस्थान के आसपास के इलाकों में इनसे लगते हुए हमारी रिश्तेदारियां हैं। बिल्कुल। कभी कभी वो भादर का आया करे कि भाई 16 इसी तारो एक आध दो और छोरो ब्याह दूंगा मैं। अरे भादर जी और रोड तो बने को जाएंगे इकट्ठे बारात लेकर। भादर जी आप बताओ, भादर ठेकेदार जी का स्कूल है। 14 फरवरी ने वो हमेशा भाषण में कहा करे, मैं झूक गाँव कुछ हमने रिश्तेदार मानने से, हाँ 14 जनवरी का हमारे रिश्तेदार मानता है भाई, पूरा तुमने कहोगे वो कर दूंगा। आपका स्कूल है 14 जनवरी को केंद्रीय मंत्री, केंद्र का जो मंत्री, कोई बड़े मंत्री आते हैं तो छोटे मोटे ये रोड के पेच वर्क भरे जाते हैं, छोटा मोटा रोड बनाया भी जाता है। और मैं तो भादर जी ने धन्यवाद करूँ कि केंद्रीय मंत्री ने रोड पर के लिया आयो और फिर वो किमी ना बोलो। दूसरा मैंने देखा भी है और सुना भी है, शायद आपके चैनल पे देखा है कि विधायक कंवर सिंह यादव जी ने ये कहा जिस दिन जब भाषण दे रहे थे कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले आपका ये रोड बन जाएगा। सर मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा काम काज ज़्यादा है, विधायक है, लंबे राजस्थान का ध्यान नहीं दे रहे हो, दूल्हो ठहीर का ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि समझाणो से दूल्हो ठहीर समझाना है विधायक जी का, और अपना समझाना में झूठ बोल कर रिश्त तो करवा लियो। ये झूठ पूरा बोलने लग रहे हो। 31/16 में बोल के गयो कि यो तारो दूल्हो ठाड़ो रोड उड़ा तक बनवा दूंगा, तो झूठ ही बोल के रिश्त तो करवायो उसे। वो तो चलो किस्मत थी, वो भाग खुलेगा बनेगो। दूल्हो ठहीर के लोगों ने, चलो मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा, दूल्हो ठहीर के लोगों ने, ये हमारे साथ भी जो लोग थे उनके भी घर जा करके हाथ जोड़ के ये कहा इन लोगों को, जो हमारे लोग थे यहाँ वोटिंग मतलब राजनीति जब 2024 का चुनाव था, कि प्लीज रिक्वेस्ट है अब की बार एक बार बड़ा अच्छा मौका मिला है, और यहाँ की वो बेटी है राहुल खाते, जो उसका बेटा है, उसकी पत्नी मतलब कंवर सिंह जी की पुत्र वधू, तो
तो गांव की तो बेटी हुई। पूरे चुनाव के टाइम पे जब वोटिंग सुबह से शाम तक, वो बेटी यहां गेट पे रही थी स्कूल के पे, कि जो भी आए हाथ जोड़ के, भाई चाचा ताऊ जो भी भाई रिश्ता था, बहन भाभी चाची ताई, सब से की बरा ये वोट मेरे को ही जा रहा है। और उन्हीं वोटों से, ये वोट वापिस करके देख लो, उन्हीं वोटों से वो विधायक बना है। 2600 का ही अंतर है, ज्यादा नहीं, 2673 का। जिताने में अहम भूमिका रही है। जिताने में दूलोठ अहीर ही गांव का जिताने का योगदान है। निर्णायक भूमिका रही अपने आप में विधायक को जिताने में। हमारे बंदों को भी कहा गया कि परिवार का वोट मत दो, अपने घर घर का वोट दे दो, ये कर दो, आप अकेला दे दो, ये जो मतलब सब चीजें हमारे सामने थी। और हमें तो लगा कि भाई विधायक जी का सम जाना है, तो यहाँ तो काम हमारे आने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ये रोड इस गांव के हर राजनीतिक पार्टी ने वोट लिए और लगभग एक भूमिका रही है। 3-4 गांव हैं बड़े बड़े जिनका बड़ा अहम रोल होता है, जो कि विधानसभा में उन लोगों तक पहुंचाने में, जिसमें एक दूलोठ अहीर है ही है। और उस दूलोठ अहीर का ऐसा हाल, अभी माया गड्ढे वो ये खोरिए गिर रखे हैं। ये पहले तो खोरिए भी नहीं थे, हमने पिछली कवरेज करी, उस समय तो ऐसा हाल था कि वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। अब वो शायद उस दिन सरपंच महोदय भी यहाँ पर मौजूद थे, अब शायद वो खोरिए डलवा दिए। आपका धन्यवाद, आप आकर के ये खोरिए तो डलवा दिया। मैंने तो क्या डलवा, तो सरपंच ने डलवाए होंगे। सरपंच ने उससे पहले भी डलवा सकते थे, लेकिन सरपंच और पार्षद इनकी चलती नहीं है ना, चलने कहाँ देते हैं। ये मेरे ख्याल से, मैं तो ये भी मानता हूँ कि विधायक जी ने जब 31 मार्च तक का टाइम दिया था, तो हो सकता है अप्रैल में टेंडर करके और इसको बना करके कागजों में और पैसे भी गपन कर लिए हों। हाँ, कागजों में बन सकता है। जब 15 साल से नहीं बना है, मैं तो वो कागज चेक करना चाहूंगा। हो सकता है गांव को पता ही ना चलाओ। आज क्या करें? देखो जी, ये ईर्ष्या है। सोड़ी गांव से ईर्ष्या रखने वाली बात है। सोड़ी गांव ने किसको नहीं चाहा? क्या सोड़ी गांव से हर प्रकार से, सोड़ी गांव से निकला हुआ व्यक्ति भी पूरे हरियाणा को शिक्षा का जगत बनाया। पर वो व्यक्ति अगर ऐसी सड़कों पर निकले और अपने साथियों को ऐसे भटकने के लिए मजबूर करे, तो कहीं उन्हें सोचने का जरूर विचार करना चाहिए। भादर ठेकेदार जी का राव इंद्रजीत जी तो 14 जनवरी को इसी स्कूल में ऋषि रोड से आए, तब जनता से पूछा कि मैं आप कहो तो भादर को आशीर्वाद दे दूं। तो उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत जी की स्टेटमेंट है ये, और भादर ठेकेदार जी बगल में खड़े थे। राव इंद्रजीत ने कहा नहीं, ये मेरे से हो सकता है उम्र में बड़ा भी हो, तो मैं इसकी पीठ थपथपा देता हूँ कि भाई जो आप कहोगे, जो आप काम बताओगे। ये राव इंद्रजीत की स्टेटमेंट भरी इस स्कूल के अंदर और भादर ठेकेदार की पीठ पे हाथ रख के गई हुई है। तो उन्होंने जब हाथ रखा, तो वो जाते टाइम खुद पहले तो राव इंद्रजीत जी की कमी मानता हूँ, वो जब गाड़ी में बैठ के यहाँ साथ आए होंगे या वहां बैठ के चाय पानी करी होगी, तो राव इंद्रजीत जी को कहना चाहिए था एक छोटा सा टुकड़ा इसको तैयार क्यों नहीं करवा लेता, तो या अधिकारी को दिशा निर्देश देते थे इसकी तैयारी करो। क्योंकि राव इंद्रजीत आया होगा तो डीसी वगैरह वगैरह सब आए होंगे तो उनको दिशा निर्देश देके गए हों। एक बार चलो उनकी गलती हुई, वो बड़े नेता थे, भूल भाल गए होंगे। अब भादर ठेकेदार जी की गलती ये है कि भादर ठेकेदार जी ने, जब आपके कार्यक्रम के लिए तो आप सारा ताम झाम कर लेते हो, और जनता की बात आती है, रोड की बात आती है, काम की बात आती है, आपके पिताजी के नाम से आपने ये बना रखा है, प्याऊ बना रखी है, गांव में धर्मशाला बना रखी है। तो एक छोटे से रोड की बात है, भादर ठेकेदार जी चाहें तो ये 3 महीने में नहीं, मात्र 30 दिन के अंदर बन सकता है। विधायक अगर कंवर सिंह जी चाहता है कि मैं ब्लॉक वाला बना देता हूं, अरे किशो भी एक तुम रोवो तो सही है, नहीं रोवण ही नहीं आ रहा। अरे रोवण कुछ तो तैयारी करो, किसी प्रकार की एक छोटी मोटी तैयारी करो जिससे ब्लॉक का बना दो। एक बार टेम्परेरी बनाएगा, तारी टेंडर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो आपको लगता है मनसा नहीं है? मनसा नहीं, काम ही नहीं करते। मनसा कहां से लाएंगे? मनसा तो बोल के गए तो 31 मार्च तक की करी है, फिर पूरी क्यों नहीं करी? ये कह रहे कि वो पिछली बार वो सरपंच साहब खड़े थे, बोले कमेटी बनाएगी जी, मार्केट कमेटी, फाइल दब जाती है 3 साल से। कमेटी के बनेगी? पैसा पास करे, खुद चंडीगढ़ जाए, सीएम का ना सी करवाए के लियाओ जी, ये सी लेके ना आई करना, काम शुरू करवाओ टेंडर देख के ना। 3 साल कह रहे कि 3 साल जो हम फाइल भेजते हो, फाइल का ही नहीं पता होता कहाँ दब जाती है। अब एक और सी प्रक्रिया बताता हूँ। हाँ। विधायक की, जिला प्रमुख की, सांसद की, जो भी मंत्री होते हैं उनकी,
स्टेट बॉडी में जहां वो विधायक है उनके पास एक पावर होती है। पिछली बार एक एसडीएम के हम कार्यक्रम में था तो उसने पूरी चीजें बताई, पावर इस्तेमाल नहीं करते। एसडीएम की भी पावर होती है। ये हमारे योगेश सैनी जी के कार्य उसमें है इलाके में, तो वहां भी ये उनकी पावर में है। और ये पावर वो है कि एसडीएम चाहे तो खुद, किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो आकर के इसको बना सकता है। ये एसडीएम की पावर है। विधायक की पावर ये है कि आपको कुछ नहीं हो रहा, इमरजेंसी में फंड आता है, उसको आप यहां लगा सकते हो। ये मेरे ख्याल से 20 से 30 लाख रुपए में ब्लॉक वाला तैयार हो जाएगा, 40 में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतना फंड ऑन टाइम पे रहता है। और 20 लाख से ऊपर का टेंडर विधायक के बस की बात नहीं होती। 20 लाख का टेंडर तुरंत पास कर सकता है, तुरंत। अभी खड़े हैं, ले भाई 20 लाख रुपए, कल से काम शुरू होना चाहिए। ये विधायक कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर तुरंत करना है, अभी यार कल ही करना है, अपने ठेकेदारों को कहो, जो ठेकेदार पाल रखे, मोटे मोटे सांड बना रखे हैं तुमने, महेंद्रगढ़ में गुंडा राज बना रखा है ठेकेदारों को लूट खसूट करने का। मैं तो सब चीज इसलिए बोल रहा हूं, जब आप बोल करके गए थे 31 मार्च का, तो आप पे तो जनता का 45-50 साल के बाद का विश्वास है कि ये तो कुछ करेगा, तो आपने क्यों नहीं किया?